विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस आर्य महासम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे समक्ष उपस्थित आर्य जगत के वैदिक विद्वान गवेषक, जो कि एक महत्वपूर्ण पद पर राज्यपाल के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। और समस्त आर्यजन जो कि मंच पर विशिष्ट रूप से बैठे हुए हैं, मेरे सम्मुख उपस्थित अनेक समस्त संन्यस्त मंडल, माताओं, बहनों, भाइयों, आज का विषय है वैदिक सनातन धर्म, वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ। ये एक चिंतन की बात है। सनातन धर्म अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन उसके साथ आज इस आर्य समाज के मंच पर वैदिक शब्द लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो स्थिति है, सनातन धर्म के नाम पर हमारे समाज में क्या परोसा जा रहा है। सनातन धर्म कुंभ स्नान में है। सनातन धर्म अनेक देवोत्थान एकादशी, देवशयनी एकादशी, रुद्राभिषेक और अनेक अनेक इस प्रकार के उसमें वो जकड़ा हुआ है। आज सनातन धर्म के जो व्याख्याकार हैं, हिंदू धर्म, वहाँ पर बैठ कर के वे कहते हैं कि नारियों को गायत्री मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। वे कैसे अपने आप को सनातन कह सकते हैं, इस पर अभी मेरे से पूर्व चर्चा हो रही थी। सत्य सनातन धर्म वही है जो सृष्टि के आदि से लेकर आज तक यथावत वर्तमान हो। स्वयं वेद कहता है, सनातन मेनमाहु उताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। कि जैसे सूरज सृष्टि के आदि में पहली बार उदित हुआ था और जिस प्रकार से दिन हुआ था और रात्रि हुई थी, उसी प्रकार से आज भी, और जब तक ये सृष्टि प्रलय नहीं हो जाती है, वो इसी प्रकार से जैसे ये वर्तमान रहते हैं, उसी प्रकार से जो उस पर ब्रह्म की शिक्षाएं हैं, वेद की शिक्षाएं हैं, वो वैसी ही हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अवसर के अनुसार हमारे कार्य प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके आदेश में, वेद ज्ञान के आदेश में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन ये हमें कहना पड़ रहा है कि ये सनातन धर्म, ये वैदिक सनातन धर्म कौन है। आज सनातन धर्म के नाम पर लोग आर्य समाज की आलोचना करते हैं। लोग कहते हैं कि अभी जब कुंभ स्नान की बात चली तो अपने काशी के स्वामी अमृतेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये बाइट दी और कहा कि इस कुंभ के स्नान से आर्य समाज को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो गंगा स्नान को मान्य नहीं मानते हैं। अरे, मैंने उसका उत्तर दिया, गंगा ये पवित्र जल है। आज उसको हमने यदि अपवित्र कर दिया है तो कोई भी रोग बीमारियों से बचने के लिए उसमें स्नान से बचेगा। लेकिन जल स्नान का हमारे यहाँ उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम विप्रो अजायत, ये वेदज्ञ ब्राह्मणों का निर्माण ही गिरियों की कंदराओं के उसमें, पर्वतों की कंदराओं में और नदियों के संगम में हुआ था। वो प्रतिदिन वहाँ पर स्नान करते थे, जल का आचमन करते थे, और उस प्रकार से उनकी मेधा, विप्र अजायत, ब्राह्मणत्व उनके अंदर पैदा होता था। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि जैसे मुसलमान कुंभ स्नान नहीं करते, जैसे बौद्ध और जैन की ये मान्यता नहीं है, वैसे आर्य समाज भी, उनको इससे दूर ही रहना चाहिए। इस तरह के प्रलाप आज हमारे समाज में हो रहे हैं। देवोत्थान एकादशी हैं और देवशयन एकादशी। अब
देव लोग शयन की मुद्रा में चले गए हैं और जब आश्विन शुक्ल होगा तब उनका देवोत्थान होगा। इस प्रकार की बातें भगवान न कभी सोता है न भगवान कभी जगता है। सच्चा ईश्वर यदि अपने महर्षि देवदयानंद ने वेदों को आधार बनाकर, वेदों को स्वतः प्रमाण मानकर यदि उन्होंने उपस्थित किया तो सत्य सनातन क्या है, हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। हमारे जो वेद भाष्य हुए, उन वेद भाष्यकारों ने क्या अनर्थ आज कोई पढ़ता नहीं, न सनातन धर्मी पढ़ता है और आर्य समाजी भी बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन उस उवट महीधर के भाष्यों में, सायण के भाष्यों में मंत्रों के अर्थ इतने अश्लील, आगधिता परिगधिता या कशीकेव जंगहे ऋग्वेद के मंत्र हैं, उनमें इतनी अश्लीलता का वर्णन है और महर्षि देवदयानंद ने वे उनमें परिवर्तन करके उनका देवता विद्वांस किया कि आगधिता नीति ही, यहाँ पर नीति की चर्चा है, ऐसी नीति जो कि सबको ग्रहण करनी चाहिए। वहाँ पर मंत्र है उस पूरे सूक्त में, उपोप में परामृश मामे दभ्राणी मन्य था, वहाँ इतना विभत्स आलिंगन का वर्णन किया गया, लेकिन उसका महर्षि देवदयानंद ने यदि उसका सही अर्थ किया, उन्होंने कहा कि ये एक नारी का वर्ण, गांधारी नाम इवाविका। गंधार कहते हैं, गंधर्व कहते हैं, जो धरती के रक्षक हैं, राजा हैं। उन गंधारियों की, जो उन गंधर्व की पत्नियां हैं, यानी जो रानी है, वो रानी कहती है मैं पूर्ण रूप से अपनी ज्ञान और चेतना से पूर्ण समर्थ हूं और न्याय करने में सक्षम हूं और आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं। तो ये महर्षि देवदयानंद ने वहां पर देवता को पलट करके निरुक्त के यास्क के आदेश का अनुसरण करते हुए तद ये अनादिष्ट देवता मंत्राः तेषु देवतो परीक्षा, जहां पर देवता नहीं लिखे गए हैं उनमें देवता की परीक्षा अपने बुद्धि से, तर्क से, उपगम्य ऋषियों के ज्ञान से हमें प्राप्त करनी चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहती हूँ, इसका निराकरण तभी हो सकता है जब हम अपनी शास्त्रार्थ की परंपरा को फिर से हम जागृत करेंगे। जब तक महर्षि या आर्य समाज यदि बढ़ा, यदि आगे पल्लवित हुआ, तो उसका कारण महर्षि दयानंद के समय शास्त्रार्थ हुए और उसके बाद भी शास्त्रार्थों की परंपरा बनी रही। आगे भी शास्त्रार्थ की परंपरा को हमें बना करके रखना चाहिए और उसके लिए गुरुकुलों को तैयार रहना चाहिए, जो आर्ष विद्या, जो कि अपने महर्षि देवदयानंद ने जिसका निर्देश किया है, वो वेद वेदांगों का अध्ययन करेंगे, पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे, तब वे तैयार हो सकते हैं। यह मैं एक गुरुकुल की स्नातिका भी हूँ और गुरुकुल की संचालिका भी हूँ, पाणिनि कन्या महाविद्यालय की। मैं उस चैलेंज करके कह सकती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने शायद समय अधिक लिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति।